होशियार बकरी। ये बहुत दिनों की बात है। एक बार एक बकरी रास्ता भूल गई और जंगल चली गई। वो जंगल उसके लिए नया था। बकरी मन ही मन सोच रही थी, अरे मैं अपने मालिक से बिछड़ गई और इस जंगल में आ गई हूँ। यहाँ इतने बड़े बड़े जानवर होंगे, अगर कोई मुझे मिल गया तो, किसी ने मुझे खा लिया तो मैं कैसे बचूंगी? अपने आप को बचाना तो मुझे आता ही नहीं। कि तभी रास्ते में बकरी को एक शेर नजर आया। अरे बाप रे, इतना बड़ा शेर! ये शेर तो इधर ही आ रहा है। इस शेर से अपने आप को कैसे बचाऊं? बकरी सोच में पड़ जाती है और एकदम से जोर से चिल्लाने लगती है। अरे वाह, आज सुबह तो मैंने बाघ को खा लिया, फिर भी मेरी भूख नहीं मिट रही। कोई और बाघ अगर इस रास्ते में आ रहा होगा तो आज मैं उसे भी खा जाऊंगी, मेरी भूख मिट जाएगी। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मेरे रास्ते में कोई बाघ आ ही नहीं रहा है। अरे बाघ नहीं तो कोई और जानवर ही आ जाए। बकरी की ये सारी बातें शेर एक पेड़ के पीछे सुन रहा था और मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, ये कोई बड़ा जानवर लगता है। मैं तो पेड़ से बाहर ही नहीं निकलूंगा। बंदर ये सब खड़ा खड़ा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मुझे बहुत दिनों से महाराज का सेवक बनने की बहुत इच्छा है। इस बकरी के बारे में महाराज को बताऊंगा और उनका सेवक बन जाऊंगा। बंदर शेर के पास जाता है और उससे कहता है, प्रणाम महाराज, मैंने आपको देखा, आप एक जानवर को देखकर डर गए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई बड़ा या खतरनाक जीव नहीं, बल्कि एक साधारण सी बकरी है। क्या वो एक साधारण सी बकरी है और उसने मुझे धोखा दिया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बंदर और शेर बकरी के पास निकलते हैं। बकरी बंदर और शेर को देखकर डर जाती है और वो उन दोनों से किसी भी तरह बचने का उपाय सोचती है। एकदम से बकरी जोर जोर से बंदर से कहने लगती है, क्या बात है बंदर भाई, शेर को लाने में इतनी देर क्यों हुई? तुम्हें पता है ना मुझे कितनी भूख लग रही थी। तुमसे कहा था शेर को जल्दी लाना, मैं इसे खाऊंगी और तुमने इतनी देर लगा दी। ये सुनकर शेर गुस्से से बंदर से कहता है, तू जानबूझकर मुझे यहाँ लेकर आया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बंदर डर कर भागने लगता है। बंदर के पीछे शेर भी भागने लगता है। और इस तरह बकरी अपनी जान बचाकर वहां से निकल लेती है। किसी भी मुसीबत में हमें डर कर नहीं, बल्कि डट कर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। बस थोड़ी सी होशियारी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर उसे हरा सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। लालची बंदर। एक घना जंगल था। जंगल में एक बंदर था। बंदर बहुत ही नटखट था। एक दिन बंदर भोजन की तलाश में घूम रहा था। बंदर घूम घूम कर थक गया, पर उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। तब बंदर ने मन ही मन सोचा, अरे इस जंगल में भी पेड़ पर फल नहीं है, एक भी पेड़ ऐसा नहीं है। लगता है कहीं दूर जाना पड़ेगा, पर अब तो मैं थक गया हूँ। इस तरह बंदर भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी उसे एक आम का पेड़ नजर आता है। बंदर आम के पेड़ को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे भगवान, इतना बड़ा और ऊंचा आम का पेड़! मैं तो चल चल कर थक गया हूँ। अब कैसे इस पेड़ पर चढ़ूं और आम तोड़ूं? किसकी मदद लूं? कि तभी एक हाथी उधर से गुजरता है। बंदर हाथी को देखकर हाथी से कहता है, दोस्त, मैं चल चल कर थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर आम तोड़ लूं? मेरी बहुत मदद होगी। बंदर की बात सुनकर हाथी गुस्से में बोलता है, क्या तुम मेरे ऊपर चढ़कर आम तोड़ोगे? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? पेड़ चढ़ने के लिए तुम में हिम्मत नहीं है और तुम मेरे ऊपर चढ़ोगे? हाथी गुस्से में कहता है,
सच में दोस्त, मुझे पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, इसलिए मैं तुम पर चढ़कर आम तोड़ना चाहता हूँ। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। ये कहकर हाथी वहां से चला जाता है। तभी उधर जिराफ आता है। बंदर जिराफ से कहता है, दोस्त, मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत देर से खाने की तलाश में हूँ। चल चल कर मेरे पैर बहुत थक चुके हैं। अब मैं इस आम के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम तो इतने लंबे हो। क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर आम तोड़ लूं? बंदर की बात सुनकर जिराफ गुस्से में आकर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर चढ़ोगे? मैं लंबा हूँ तो क्या तुम्हारे लिए लंबा हूँ? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दोस्त, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ। तुम मेरी मदद कर दो, कुछ आम तोड़कर मुझे दे दो। मैं चढ़ नहीं सकता। मुझे बहुत काम है, हटो मेरे रास्ते से, जाना है मुझे। बंदर खुद ही परेशान होकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे आम हैं। सारे आम तोड़कर ले लेता हूँ, फिर मुझे कल यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचकर बंदर सारे आम तोड़ लेता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में बंदर को एक केले का पेड़ नजर आता है। बंदर केले के पेड़ को देखकर लालच में आता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इतने सारे केले, इन्हें भी तोड़ लेता हूँ। आम और केले मुझे कुछ दिनों का भोजन देंगे। भोजन की तलाश में घूमना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर बंदर आम को एक पेड़ के नीचे रखकर केले के पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वहां एक भालू आकर सारे आम खाकर चला जाता है। बंदर जब पेड़ पर चढ़ता है तो उसे एक भी केला नजर नहीं आता। तो बंदर एक केला तोड़कर नीचे उतर आता है और जब नीचे उतरकर देखता है तो सारे आम जा चुके होते हैं। बेचारा बंदर बहुत उदास हो जाता है और उसे अपनी लालच की गलती का एहसास होता है। लालच करना हमेशा बुरी बात होती है। एक घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा हाथी का बच्चा भी था। एक दिन हाथी का बच्चा अपने मन में सोचता है, आज मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इस जंगल में जितने भी पेड़ हैं, इन पेड़ों के सारे फल मैं ही खा जाऊंगा। ये सोचकर हाथी का बच्चा जंगल में खाने की खोज में निकल जाता है और बहुत चलने के बाद भी उसे किसी भी पेड़ पर कोई फल दिखाई नहीं देता। पेड़ों को देखकर हाथी का बच्चा मन ही मन सोचता है, अरे, इन पेड़ों पर तो हमेशा फल भरे होते हैं, आज एक भी फल क्यों दिखाई नहीं दे रहा? लगता है कोई जानवर इन फलों को खा गया। ये सोचकर हाथी का बच्चा खाने की खोज में चला जाता है। इतने में उसे एक केले का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ को देखकर हाथी का बच्चा मन में सोचता है, अरे, इस केले के पेड़ पर तो सिर्फ एक ही केला है और एक केले से तो मेरी भूख नहीं मिट सकती, पर चलो इसे तो खा ही लेता हूँ। ये सोचकर हाथी का बच्चा केले को तोड़कर अपनी सूंड में पकड़कर मन ही मन सोचता है, अब मैं इस केले को घर लेकर जाऊंगा और आराम से खाऊंगा, नहीं तो इस जंगल में बाकी के जानवर मुझसे ये केला मांगेंगे। ये सोचकर हाथी का बच्चा उस केले को लेकर वहां से निकल पड़ता है। इतने में रास्ते में उसे एक बंदर नजर आता है। बंदर केले को देखकर हाथी से कहता है, हाथी मेरे भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा अपने केले से आधा मुझे भी खिला दो ना। मुझे भी बहुत भूख लग रही है और एक ही केला मिला है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं बहुत भूखा हूँ। एक केला मेरे लिए काफी नहीं होगा, अगर मैं इसे भी आधा कर दूं तो मेरी तो भूख मिट ही नहीं पाएगी। चलो हटो यहाँ से, मुझे जाना है। ये कहकर हाथी वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक भालू मिलता है। हाथी की सूंड में केले को देखकर भालू हाथी से कहता है, दोस्त, खाने की तलाश में मैं सारा जंगल घूम चुका हूँ, पर मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला।
मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम अपने केले में से आधा केला मुझे दे सकते हो? मैंने बहुत मुश्किल से ये केला पाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? मैं तुम्हें ये केला नहीं दूंगा। ये कहकर हाथी वहां से चला जाता है। हाथी चलते चलते एक तालाब के पास जाता है। हाथी को तालाब के उस पार जाना था। हाथी पुल पर जा रहा था, तभी उसकी परछाई पानी में दिखाई देती है। हाथी अपनी परछाई देखकर मन ही मन सोचता है, अरे ये तो एक और हाथी है, उसकी सूंड में केला भी दिख रहा है। हाँ, मैं इसे मारकर वो केला ले लेता हूँ, मेरे पास 2 केले हो जाएंगे। ये सोचकर हाथी सूंड उठाकर एकदम से चिल्लाता है कि तभी हाथी की सूंड में से वो केला फिसलकर पानी में गिर जाता है। तब जाकर हाथी को समझ में आता है कि वो दूसरा हाथी नहीं बल्कि उसकी परछाई है। हाथी उदास होकर मन ही मन सोचता है, लालच में आकर मैंने अपना भोजन गवा दिया, बहुत बड़ी गलती की। ये सोचकर हाथी फिर से भोजन की तलाश में निकलता है। लालच में ना आकर अपने पास जो है उसी से संतुष्ट होना चाहिए। लोमड़ी की चाल। एक घना जंगल था। जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे। जंगल का राजा शेर एक दिन भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी वहां एक शिकारी शेर का शिकार करने आया। जैसे ही उसने शेर पर तीर मारा, वो तीर जाकर एक पेड़ पर लग जाता है। ये देखकर शेर वहां से भाग जाता है और भागते भागते अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में थोड़ा सा पानी था। शेर बहुत चिल्ला रहा था, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। जंगल के सारे जानवर समझ रहे थे कि शिकारी शेर का शिकार करके ले गया है। सारे जानवर इस बात से उदास थे। जैसे ये बात लोमड़ी को पता चलती है, वो जोर जोर से अपने आप में बातें करने लगती है। अरे जंगल का राजा मर गया, अब इस जंगल का राजा मैं बनूंगी। मुझे बहुत सारा भोजन खाने को मिलेगा, लेकिन मेरे मुकाबले में बाघ और हाथी भी तो हैं। एक काम करती हूँ, मैं उन दोनों के बीच में लड़ाई लगा देती हूँ और वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे। तब तो अकेली मैं ही बचूंगी इस जंगल का राजा बनने के लिए। इस तरह लोमड़ी जोर जोर से अपने आप से बातें कर रही थी। ये सारी बातें दूर खड़ा हुआ चूहा सुन लेता है। लोमड़ी बाघ के पास जाती है और चूहा लोमड़ी का पीछा करता है। बाघ के पास जाकर वो बाघ से कहती है, आपको ये बात मालूम है कि इस जंगल के राजा शेर का शिकार हो चुका है? वो 2 दिन पहले मार दिया गया है। उसके बाद अब हाथी जंगल का राजा बनना चाहता है। मैं तो ये कह रही थी कि आपके होते हुए हाथी कैसे राजा बन सकता है? आपसे ज्यादा बलवान थोड़े है वो। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। ये सारी बातें सुनकर चूहा जाकर हाथी को बताता है और हाथी और चूहा बाघ से मिलने आते हैं। रास्ते में उन्हें शेर की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों गड्ढे के पास जाकर देखते हैं कि शेर गड्ढे में पड़ा हुआ है और मदद की पुकार कर रहा है। शेर को ऊपर खींच लेता है। शेर हाथी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मैं 2 दिन से इस गड्ढे में पड़ा था और पानी पीकर जिंदा हूँ। महाराज की बात सुनकर हाथी कहता है, महाराज, लोमड़ी ने आपको जंगल में ना पाकर राजा बनने की उत्सुकता बाघ के अंदर भी डाल दी और अब मेरे और बाघ के अंदर लड़ाई कराना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे को मार दे और वो इस जंगल का राजा बन जाए। ये बात सुनकर शेर को गुस्सा आ जाता है। मैं अभी जिंदा हूँ, जाओ जाकर बाघ से कहो और लोमड़ी की सारी चाल बाघ को बताओ। हाथी और चूहा दोनों जाकर बाघ को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। लोमड़ी की इतनी मजाल, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। इतने में लोमड़ी दूर से ही हाथी और बाघ को देखती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। बाघ लोमड़ी को देख लेता है और अनजान बनकर हाथी से कहता है, अगर मुझे कहीं लोमड़ी दिखी तो मैं उसे कच्चा ही खा जाऊंगा। वो खुद को समझती क्या है, हमें बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रही थी। लोमड़ी को पता चल जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है। वो तुरंत वहां से भाग लेती है और फिर दोबारा पलटकर कभी जंगल में नहीं आती।
कई बार किसी और की बातों में आकर हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लोमड़ी का तेज दिमाग। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक वो एक पेड़ के पास पहुंचती है और नीचे वहां उसे पड़ा हुआ ताजा गोश्त मिलता है। लोमड़ी गोश्त को देखकर खुश हो जाती है। ये तो कोई मोटा ताजा जानवर लगता है। आज तो इसी को खाकर अपना पेट भरूंगी। जैसे ही लोमड़ी उसके पास पहुंचती है, वहां कौवों का कुछ झुंड आ जाता है और उनकी नजर भी उस गोश्त पे होती है। अब लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कौवों से कहती है, देखिए, आपको खाना है ये गोश्त तो खा लीजिए, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर पहरेदारी कर रही हूँ। दरअसल ये गोश्त बाघ का है, वो बस आने ही वाले होंगे। आपको खाना है तो आप खा लीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर कौवे डर जाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाघ का है तो हम क्यों खाएंगे, हम कुछ और ढूंढ लेंगे। चलो भाइयों चलो। कौवे वहां से उड़ जाते हैं। लोमड़ी के मन में खुशी आ जाती है। अब तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी अचानक शेर आ जाता है। जैसे लोमड़ी उसे खाने जा रही थी, शेर घुर्राता है। मेरे सामने तुम ये कैसे खा सकती हो? नहीं नहीं शेर राजा, मैं खा थोड़ी रही थी, मैं तो बस इसे सूंघ कर चेक कर रही थी कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। दरअसल ये मेरा नहीं, बाघ का है। वो बस आते ही होंगे, उन्होंने मुझे यहाँ पहरेदारी पर बिठाया है। ओह, ये बाघ का है, फिर तो तुम ही इसे रखो, मैं इसे नहीं खा सकता। ये बोलकर शेर भी वहां से भाग निकला। अब तो लोमड़ी की लॉटरी लग गई थी। उसने सोचा कि अब मुझे ये मांस का टुकड़ा खाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो टुकड़ा खाने जा रही थी, तभी अचानक बाघ आ जाता है। अब बेचारी लोमड़ी क्या करती? बाघ ने लोमड़ी को देखा और उस मांस के टुकड़े को। लोमड़ी ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और बाघ से कहा, महाराज, पूरे दिन बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये भोजन पाया है, लेकिन आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे जंगल के राजा हैं। आप चाहें तो आप ये भोजन कर सकते हैं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर बाघ बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार, मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारी मेहनत का ये भोजन नहीं खाऊंगा, इसे तुम ही खाओ, और आगे भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। ये कहकर बाघ वहां से चला गया और लोमड़ी ने मजे से बैठकर वो भोजन खाया और पेट भरकर वहां से चली गई। तो देखा, तेज दिमाग बहुत सारी परेशानियों का हल होता है। जायंट मंकी एंड शेर। एक घना जंगल था जिसमें सारे जानवर मिलजुल कर राजी खुशी रहते थे। एक शेर भी था जो कि बहुत ही ताकतवर था। उसे अपनी ताकत का जरा भी घमंड नहीं था। शेर बहुत दयालु भी था। अचानक एक दिन हाथी को कोई बड़ा सा जानवर दिखाई दिया। हाथी हिरन से कहता है, पता है, आज मुझे एक बहुत बड़ा जानवर दिखाई दिया है। अरे पर इस जंगल में तुमसे बड़ा कौन होगा? तुमने अपने आप को तो नहीं देख लिया? तुम्हें मजाक लग रहा है? सच में मैंने एक जानवर देखा है। ठीक है, तुमने महाराज को ये खबर बताई है क्या? वही तो जा रहा हूँ। पिछले कई दिनों से हमारे कई साथी गायब है। हम सोचते रहे कि महाराज का काम है, पर इतने ज्यादा साथियों का गायब होना तो कोई राज की बात ही होगी। दरअसल दूसरे किसी जंगल से एक विशाल सा बंदर इस जंगल में घुसा हुआ है, जो बहुत ही क्रूर था। विशाल बंदर कहता है, मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मुझसे ताकतवर कोई नहीं, अब इस जंगल को भी तबाह कर दूंगा। विशाल बंदर अपने घमंड में चूर था। बिना वजह ही निर्दोष जानवर को दबोच कर वो मार देता था। उधर हाथी ने शेर को सब बताया। महाराज, एक बहुत ही विशाल जानवर हमारे जंगल में घुस आया। वो बिना वजह ही जानवरों को मार रहा है। क्या? कौन है वो जो हमारे जंगल पर नजर गड़ाए है? महाराज, वो एक विशाल बंदर है। जल्दी उसका कुछ नहीं किया गया
तो इस जंगल का संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। हाथी की सारी बात सुनकर शेर उस विशाल बंदर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है। शेर हाथी से कहता है, तुम जाओ और एक बहुत बड़े पिंजरे का बंदोबस्त करो। जी महाराज। अगले दिन हाथी पिंजरा तैयार कर लेता है और शेर सबको समझाता है कि मैं किसी तरह से उस विशाल बंदर को इस पिंजरे में ले आऊंगा जिसमें 2 दरवाजे हैं। जब मैं इसमें घुस के निकल जाऊं तो वैसे ही बंदर इसमें घुसे तो हिरन पीछे का दरवाजा तुम बंद कर देना और फौरन ही हाथी भाई तुम आगे का दरवाजा बंद कर लेना। ऐसा समझाकर शेर खुद ही विशाल बंदर से मिलने चले जाता है और जब बंदर शेर को दिखता है तो बंदर कहता है, आओ आओ राजा साहब, यहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे किस बात का इतना घमंड करते हो तुम? तुम्हें मेरा शरीर दिखाई नहीं देता? तुम सब मेरे लिए कीड़े मकोड़े हो और अब तो मैं इस जंगल का राजा बनने वाला हूँ। ऐसे ही कोई राजा नहीं बनता शरीर से, उसके लिए दिमाग भी चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम सच में इस जंगल के राजा बनना चाहते हो तो मेरे साथ रेस करनी होगी। क्या कहा? रेस? कैसी रेस? हम में से जो यहाँ से दौड़ लगाकर जंगल में जो पिंजरा है उसमें पहले पहुंचेगा वही राजा कहलाएगा और इसमें मुझे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। ठीक है शेर, ये भी कर लेते हैं। फिर दोनों के बीच रेस होती है। ठीक योजना के मुताबिक शेर फुर्ती से उसमें घुस जाता है और दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाता है और उसके तुरंत बाद ही बंदर उसमें घुसता है। हिरन पीछे का दरवाजा बंद कर देता है और हाथी आगे का। शेर बंदर से कहता है, कहो सर्वशक्तिमान, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? महाराज, इसे खाई में फिकवा दो। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। तुमने हमारे बहुत से निर्दोष जानवरों की हत्या की है, तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने शरीर की शक्ति से चूर हो गया था, चाहता तो इस शरीर का सदुपयोग कर सकता था। कृपा करो और मुझे माफ कर दो। शेर बहुत ही दयालु था तो उसने जाने दिया और फिर वो बंदर जंगल छोड़कर चला गया। इस कहानी से यह पता चलता है कि बिना दिमाग के अपनी ताकत किसी काम नहीं होती और चीजों का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। शरारती हिरन। एक जंगल में भोलू नाम का एक हिरन था। वो बड़ा ही शरारती था, हर किसी के साथ मजाक करता रहता। एक दिन गजराज हाथी और उसका परिवार तालाब में पानी पी रहा था। तभी वहां भोलू हिरन आता है। ओह, तो पूरा परिवार शांति से पानी पी रहा है, चलो थोड़ा सा शरारत ही की जाए। भोलू उन हाथी परिवार के पास जाता है और कहता है, अरे भागो मगरमच्छ, भागो मगरमच्छ। गजराज और उसका परिवार डर के तालाब से बाहर आ जाता है और पीछे खड़ा हो जाता है। कहाँ है मगरमच्छ? आप लोगों की शक्ल तो देखो। आज तो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। गजराज को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता भी है कि हम कितनी दूर से चलकर आए हैं और इतने इंतजार के बाद हमें पानी पीने मिला है और तुमने हमारे साथ ऐसा मजाक करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अरे गजराज, इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तालाब थोड़ी ना गायब हो गया है, मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी, क्या गलत किया इसमें? भोलू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। हर रोज किसी ना किसी को अपनी शरारत से परेशान करता रहता था और जंगल में सभी उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन भोलू भेड़ और अन्य भेड़ घास चर रहे थे। तभी वहां भोलू भागता हुआ आया और बोला, अरे तुम लोग यहाँ घास चर रहे हो और इस इलाके में लोमड़ियां आ गई है, हमें अपनी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। सारे भेड़ डर जाते हैं। अब क्या होगा?
हमारा पिछली बार जब लोमड़ी हमारे इलाके में घुस आई तो कितने भेड़ों को खा गई थी। अब तो हम नहीं बच पाएंगे। सभी भेड़ों को परेशान देख भोलू हिरन हंस रहा होता है। कितनी बेवकूफ भेड़ें हैं। इन्हें बेवकूफ बनाने में कितना मजा आ जाता है। भेड़ें जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगती है और हिरन उन्हें रोक कर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई लोमड़ी नहीं आई है इस इलाके में। ओह, तुम भी ना भोलू, कभी नहीं सुधरोगे। बड़ा मजा आया आज तो। तभी भोलू हिरन के पीछे एक शेर आ जाता है। सारे भेड़ डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अरे भोलू, भाग, तेरे पीछे शेर है। भोलू को लगता है कि सारे भेड़ उससे मजाक कर रहे हैं। मेरी बिल्ली मुझे ही मियाओ, मेरी ही चाल मुझ पर चल रहे हो, पर मैं तुम लोगों के झांसे में नहीं आऊंगा। अरे हम सच कह रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि मेरे पीछे शेर है। सारे भेड़ वहाँ से भाग जाते हैं और शेर जोर से दहाड़ता है और शेर की दहाड़ सुनकर भोलू पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच में शेर है। वो डर के भागने लगता है। तभी शेर उसे पकड़ लेता है और अपना शिकार बना लेता है। भोलू हिरन अपनी बेवकूफी की वजह से मारा जाता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर वक्त शरारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब ये शरारत हमारी जान के दुश्मन बन जाए हमें पता ही नहीं चलता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।